वत्स की कहानी। इतना अच्छा रिश्ता मिला है, मेन चांदनी चौक में ही घर है उन लोगों का। जिस जगह में पैर रखने भर की जगह नहीं होती, उस इलाके में उनका ये बड़ा सा मकान है। मकान की कीमत ही अरबों करोड़ों में होगी। समझाइए अपनी बेटी को ममता जी, यहाँ 10-12 कमरे का मकान मिल रहा है और इसे 2 रूम का फ्लैट में जाना है। हाँ, आप गुस्से क्यों होती हैं जी? मैं बात करती हूँ ना इससे। मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मी। तुम्हें पता है ना, मुझे नहीं पसंद भीड़ भाड़ वाले इलाके। क्या करूंगी चांदनी चौक में जाकर? हाँ, लहंगे बेचूंगी क्या? बाहर कितनी भीड़ होती है, मकान कितने करोड़ का हो, उससे मुझे क्या मतलब? दीवार थोड़ी ना खानी है जो खा लूंगी पेट में। तो दाल चावल रोटी जानी है ना। मैंने कुछ नहीं बोला। देख कैसे तूने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया। तुझे चाहिए अपना पर्सनल कमरा जहाँ शांति हो ना, तो वहां लोग तेरे घर के अंदर जाकर थोड़ी ना सामान बेचने लगेंगे। तुझे तो घर के अंदर रहना है, अंदर थोड़ी ना शोरगुल होएगा। हाँ, तेरे हिस्से में जो रहना है ना, तो अपने हिस्से में रहियो। और वैसे भी ना हमने पता किया है, हिस्से में ना कमरे जो है ना वो सब पीछे हैं, आगे तो बस बाथरूम और टॉयलेट है और किचन है। मैं समझ रही हूँ मम्मी, तुम सब ना बड़ा सा मकान देकर पगला गए हो। मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। परेशान होकर प्रीति लगाती है अपनी सहेली पूजा को कॉल। तू पागल वागल हो गई है क्या? हे भगवान, इतने अच्छे रिश्ते के लिए मना कर रही है। ये लो, तुम्हें भी ये रिश्ता अच्छा लग रहा है? तू भी मेरी साइड है ना, कि मेरी बहन तूने भी साइड बदल ली? अरे साइड वाइड का पता नहीं, मैं तुझे बता रही हूँ जो जनरल बात है। वैसे भी तू कितना मना कर लेगी? अगर तेरे पापा को रिश्ता पसंद आ गया तो शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। वैसे भी दुनिया कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हम लड़कियों की सुनता ही कौन है। मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए हैं। तेरी शादी अगर चांदनी चौक में हो गई ना बहन, तो प्लीज मेरी शॉपिंग करवाने में मेरी मदद कर देना। यहाँ लहंगे इतने महंगे हैं कि क्या बताऊं। लड़का भले ही अपने मन का ना मिले, लहंगा तो कम से कम अपने मन का ही पहनूंगी ना। हाँ सच में, कर लूं क्या शादी? हाँ हाँ हाँ। अरे तू चांदनी चौक को छोड़, लड़के से बात कर, हो सकता है तुझे ये लड़का पसंद आ जाए। ठीक है, एक काम करना, तो मेरे घर आ जा, हम दोनों मिलकर ना उसकी प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है? पूजा भी पूरी तरह से प्रिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ममता ने उसे अच्छी तरह से धमकाया था। दोनों सहेलियां कमरे में बैठी हुई थी, तभी इमोशनल अत्याचार करने ममता आंखों में पानी लिए वहां आती है। तो ही समझा पूजा इसे, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। अकेली तो नहीं है ये, इसके बाद तो इसका भाई भी है ना। इसके पापा ऐसे चिड़चिड़े हो गए हैं कि क्या ही बताऊं, क्योंकि उम्र भी बढ़ रही है और हाथ में पैसे नहीं है। अभी तो शरीर है हम दोनों का, तो इसे हम कर देंगे काम, लेकिन बाद में ना पैसे होंगे ना शरीर, कैसे होगा बताओ? एक भी डिमांड नहीं है लड़के वालों की। ऐसा रिश्ता दोबारा मिलेगा क्या? अगर तेरे मन में कोई और है तो प्रिया बता दे। आगे आंटी जी, इसकी लाइफ में कोई नहीं है, ये तो मैं आपको बता देती हूँ। बस नई जगह है ना, इसलिए घबरा रही है। आप टेंशन मत लीजिए, आप हाँ बोल दीजिए। और फाइनली इतने ना ना के बाद प्रिया और मोहक की शादी हो जाती है और बैंड बाजे के साथ मोहक अपनी दुल्हनिया लेकर चांदनी चौक पहुंच जाता। और भैया जरा थम लो भाई, थम लो। ये कहाँ आगे बढ़े जा रहे हो भाई? जरा ऊपर भी तो देख लो, छतरी तारों में फंसी जा रही है और इन तारों में मेरे दुकान की बिजली का भी तार है। अगर बिजली गई तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, काम आपको करवाना होगा। मोहक को गाड़ी से उतरना पड़ता है, क्योंकि दूल्हे के सर पर तनी हुई छतरी बिजली के तारों से कड़ी हुई थी। पूरी एंट्री बेकार हो गई, ऐसे पैदल चलकर घर जाना होगा। हाँ, तो कार से नहीं आ सकते थे क्या? पूरे रास्ते में पटाखे की लड़ी लगा दी थी। मोहक ऐसे ही नहीं तो वैसे ही ग्रैंड एंट्री हो तो हमारी होगी ना। अब दुल्हनिया ने अर्ज किया है हो तो देवर जी पटाखे कैसे न लगाते। शादी में आए मेहमान के दोस्त फौरन पटाखे की लड़ियां मोहन के घर के बाहर लगा देते हैं। और जैसे पटाखे पर, अरे भाई ये क्या हो रहा है? पता नहीं है क्या? दिल्ली है ये, दिल्ली दिल्ली में पटाखे फोड़ना अलाउ नहीं है। पर इसमें लिया क्या थाने में? अरे सॉरी अंकल जी, वो क्या है ना, मेरे दोस्त हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनको पता नहीं है। अच्छा ठीक है, तेरे दोस्त हैं इसलिए बात खत्म कर रहा हूँ भाई, वरना ये चिंगारी अगर मेरी दुकान में चली जाती तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। ये तो खुद की समझ की बात है। एक तो पहले ही दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, उसके ऊपर पटाखे भी फोड़ दिए। लगता है लड़की के प्यार में बावला हो गया है। मोहक, अरे ये तो अच्छी बात है ना, अपनी बीवी पर बावला हुआ है। तुम्हारे पति की तरह दूसरी औरतों पर बावला होता नहीं है ना। फिर मेरा मोहक, अपने बेटे की शादी नहीं हो रही इसलिए दूसरे की खुशी से प्रॉब्लम हो रही है ना तुम्हें। अरे दरवाजे पर ही हो जाती है भैंस शुभ। हे भगवान,
पहले तारों को लेकर बड़ा, अब पटाखों को लेकर ससुराल पहुंची भी नहीं कि मम्मी जैसी पड़ोसियों का कलेश शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद ये झगड़ा झंझट चला तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगी। छोड़िए ना मम्मी जी, किस किस की बोलती बंद करेंगी आप, कुत्ते हैं भौंकने दीजिए। अरे ये हुई ना मेरी बहू वाली बात, बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। तो चल मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसे चांदनी चौक के ससुराल में प्रिया की गृह प्रवेश होती है। सारी रस्मों के बाद प्रिया अपनी सास के पास जाती है। क्या पहन लूं मम्मी जी, अभी तो सब मुंह दिखाई के लिए आएंगे ना, तो क्या पहन लूं? मतलब टी शर्ट ट्राउजर लेकर आई है ना, वही पहन ले, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अब इन लोगों को क्या दिखाया जाएगा जो हमारी खुशी से जल रहे हैं। हाँ, लगा था आप मुझे सज धज कर मूर्ति की तरह तैयार होने को कह देंगी मम्मी जी, पर आप तो बहुत ही कूल निकली। अरे जस्ट चिल। और नहीं तो क्या, मेरी सास ने कभी मुझ पर पाबंदी नहीं लगाई, तो मैं तुझ पर क्यों पाबंदी लगाऊंगी बेटा। मैं ना बेकार में इतना टेंशन ले रही थी मम्मी जी। थैंक यू मम्मी जी। प्रिया टी शर्ट ट्राउजर में ही अपनी मुंह दिखाई के लिए बाहर आती है, पर मोहल्ले वाले की जुबान को कौन रोक सकता था। बहू कुछ ज्यादा ही मॉडर्न आ गई है तेरी। हाँ नहीं, कल्पना छोटे शहर की लड़की थी, सोचा हमें लगा कि तहजीब में रहेगी, पर चांदनी चौक आते के इसके तो पर खुल गए। हाँ अरे बेटा, सिंगापुर नहीं आई है तो चांदनी चौक आई है। सिंगापुर में इतने फूल कपड़े थोड़ी ना पहने जाते हैं। तू गई नहीं क्या चांदनी चौक? हाँ, अरे तू, मुझे लगता है तू कभी सिंगापुर नहीं गई। मैं सबको बोल ले, जाएंगे तेरे को लेकर, ठीक है। प्रिया कल्पना की बहू है तो मॉडर्न तो होगी ही ना। और तुम सबको मैं कह देती हूँ, मेरी बहू कुछ भी पहने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सब तुम तितलियों को अपनी जुबान खोलने की भी जरूरत नहीं है। जा बहू, ठीक है, तू सभी के लिए जरा चाय नाश्ता बना दे, वरना ये सब कहेंगे बहू के हाथ का बिना कुछ खिलाए कल्पना ने भेज दिया। प्रिया मुस्कुराते हुए रसोई में जाती है और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। माय गॉड, मोह की फैमिली इतनी अच्छी होगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये सास है, मुझे तो लग रहा है ये पूजा है जो मेरी सास बनकर मेरे साथ आ गई है। मम्मी को फोन लगाती हूँ। प्रिया अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा, तू कहीं बाहर है क्या? ये गाड़ी घोड़े की आवाज क्यों आ रही है पीछे से? हाँ, घोड़ा घोड़ा तो अंदर नहीं आ गया? मम्मी मैंने बताई ना, तो पूरी स्टोरी आपको सुनाई नहीं देगी। ट्रैफिक की आवाज भी इतनी आ रही है किचन में। मैं आपको ना कमरे में जाकर कॉल करती हूँ, ठीक है। मम्मी प्रिया सभी मेहमानों को चाय नाश्ता देकर उनको विदा कर देती है और अपने कमरे में आ जाती है। ये कमरे की क्या हालत बना रखी है मौक जी ने, कितना गंदा पड़ा हुआ है। मम्मी जी तो किचन का कोई काम करने नहीं दे रही है। मैं एक काम करती हूँ, कमरे को ही साफ कर देती हूँ। प्रिया कमरे को अच्छी तरह साफ करती है, पर्दे चादर कपड़े सभी को रगड़ रगड़ कर धो देती है। फिर आती है कपड़ों को सुखाने की बारी। जैसे ही प्रियंका कपड़ों को लेकर बालकनी में जाती है, चारों तरफ बिजली की तारें बिछी हुई देखकर घबरा जाती है। मम्मी जी, मम्मी जी। अपनी बहू की चीख सुनकर भागते हुए कल्पना बालकनी में आती है। मम्मी जी देखिए, लगता है कोई खंबा गिर गया है। इतनी सारी तारें, कहीं स्पाइडरमैन इसी जाल से तो यहाँ वहां नहीं जाता था। अरे पगली, कितना मजाक करती है तू। हाँ, चांदनी चौक है बेटा ये, छोटे शहरों में लोग नहीं रहते, उससे ज्यादा तो यहाँ दुकानें भरी पड़ी हैं। अब हर दुकान में बिजली जाएगी तो तार की तो जरूरत पड़ेगी ना। ये बिजली की तार थोड़ी ना तुझे मार रहे हैं। डाल दे इन्हीं पर कपड़े, इन्हीं पर, और नहीं तो क्या। डाल दे डाल दे, डर मत। यहाँ पर ना, यहाँ पर सब लोग ऐसे ही डालते हैं, एक बालकनी दूसरी बालकनी, तारों के बीच से छलांग लगाकर चले जाते हैं। और तो ये तारों से घबरा रही है। तभी नीचे से मोहन और सुशील कल्पना और प्रिया को टाटा बाय बाय करते हुए दुकान के लिए निकल जाती हैं। ध्यान रखिएगा कल्पना जी, और अपनी बहू का भी। यहाँ सुशील मोहल्ले में से पैर बाहर निकालता है और वहाँ पूजा अपने घर वालों के साथ अंदर आती है। अरे पूजा तू, अरे मैंने बोला था ना चांदनी चौक से लहंगे की शॉपिंग तो तू मेरी तो ही करवाएगी। हाँ हाँ मैं आ गई। पूजा आराम से प्रिया के कमरे में जाकर हाथ पैर खोल कर सो जाती है। और आज कल तो मैं यहाँ पर हूँ, मेरी शॉपिंग करवा दे, फिर आएंगे तेरे होने वाले जीजू। मैंने उनको भी बोल दिया है कि ना यहाँ होटल लेने की जरूरत नहीं है। प्रिया का घर बहुत बड़ा है, 11 कमरे हैं घर में, तो वो उनके 2 दोस्त और उनकी भाभी भी यहाँ आ जाएंगे। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा सही है। कोई शादी के पहले पति के साथ रहने को मिल जाएगा। और मुझे देख, अभी तक हनीमून पर भी नहीं जा पाई हूँ। मैं शादी को लेकर 2-3 दिन दुकान बंद रह गया ना, तो अब इतनी चलती हुई दुकान को मोहक बंद करके का रिस्क तो नहीं ले सकते ना, वरना कस्टमर टूट जाएंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बहन, वो भी कर भी क्या सकते हैं। ये सब छोड़, ये सब तो चलता रहेगा। मुझे ना बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दे। प्रिया किचन में जाती है और पूजा और उसके घर वालों के लिए खाना बनाकर टेबल पर लगाती है।
अरे ये क्या प्रिया, हम चांदनी चौक में आए थे, मुझे लगा तो हमें परांठे वाली गली का परांठा खिलाएगी, पर तूने ये तो खाना बनाकर परोस दिया। हाँ, अरे कोई बात नहीं बेटा, परांठे वाली गली से परांठे भी आ जाएंगे। आ तो जाएंगे आंटी जी, पर मैं ना अपने बच्चों को घर पर छोड़कर पूजा के साथ स्पेशली शॉपिंग करने इसलिए आई थी, ताकि अच्छी तरह से चांदनी चौक की गलियां घूम लूं। दीदी को ये सब ना खाने का बड़ा मन है। प्रिया वो तो परांठा खाकर ही मानेगी। चलते हैं ना चांदनी चौक में तो रह ठीक है, चले। गली कितनी ही दूर होगी। और जिस प्रिया को भीड़ से सख्त नफरत थी, उसे चांदनी चौक की एक एक गलियां घूमनी पड़ती है। हाँ, क्या आलू के परांठे थे, क्या मजा आ गया। मैं तो जाते वक्त ये परांठे पैक करवा के लेके चलने जाने वाली हूँ। अरे इतने सारे लगेज के बाद परांठे भी लेकर जाएंगे क्या आप दीदी? प्रिया तो यही है, उसको कह देंगे ना, वो खरीद कर पार्सल करवा देगी। ठीक है ना, करवा देंगे प्रिया। अगर हाँ हाँ, अगर पराठे कुरियर होते तो करवा दूंगी। ठीक है, अब घर भी अगर सहेली आई हो तो कहाँ किसी को आराम मिले। प्रिया की बैंड भी बच जाती है। पहले पूजा की शॉपिंग, फिर उसके पति की शॉपिंग, और ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। बुरा लग रहा है ना तुम्हें, पूजा चली गई तो? सच बताऊं मोहक, पहली बार बुरा नहीं लग रहा है। इतना काम तो मैंने अपने मायके में भी नहीं किया था। इतनी भीड़ में रोज मार्केट जाओ, शॉपिंग करो, हाय मैं तो परेशान हो गई थी। अब आराम से घर की चार दीवारी के अंदर बैठूंगी। अब अगर भगवान ने कुंडली में भाग दौड़ लिखी ही है तो आराम प्रिया को मिलता कैसे? प्रिया ये कहती है कि उसके फोन पर उसकी मामी का कॉल आ जाता है। मुझे इस आदमी के साथ रहना नहीं है बेटा, मैं तेरे पास आ रही हूँ। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? मामी जी सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है बेटा, क्या ठीक है? जीना हराम कर दिया तेरे मामा जी ने मेरा। तू बता, तू दिल्ली में ब्याह करके चली गई ना, वहीं जो मशकली वाला कबूतर रहता है ना, कबूतर के मुंह में चिट्ठी डाल कर दे आए। उसे क्या भगवान के सामने जाकर मेरी हरसी लगा दे, ठीक है? अरे मामी जी, कबूतर वाली टीवी में होता है मामी जी, मेरे घर के ऊपर थोड़ी ना बैठा रहता है। और क्या बात होगी, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा रुपए कमा लेना, एक्स्ट्रा ले लियो ना। नहीं कमाते तेरे मामा जी। आज के जमाने में ऊपरी कमाई कोई ना करे तो कैसे घर चले? कहते हैं 20-25 हजार में घर चला लो। मजाक है कि? तू बता बेटा, अच्छे घर में ब्याह कर गई है। चांदनी चौक में बड़ा मार्केट है, हल्दीराम वाले कहाँ से बड़े बन गए, उन्हीं गलियों से ना। हाँ हाँ मामी जी, ये तो है, पर इसमें मैं क्या करूँ, आप बताइए। अरे वो क्या बताएगी, मैं बताता हूँ बेटा। तू चांदनी चौक से हल्दीराम के पैकेट खरीद कर ना मुझे पार्सल क्यों नहीं करा देती? वहां सस्ता भी तो पड़ेगा। अब मैं किसी होलसेल वाले को पकड़ूं तो भी 2-4 ज्यादा ही प्रॉफिट कमा लेगा वो तो तू घर की है। मामी की लाज रख ले बेटा। और मार्केट और बिजनेस को अवॉइड करने वाली प्रिया को एक नया काम मिल जाता है। अब उसे रोज मार्केट जाना पड़ता है, वहां से माल उठाना पड़ता है, अपने मामा को कुरियर करना पड़ता है। अब अगर मामा का काम कर रही हो तो चाची दादी ना परेशान करें, ऐसे कैसे हो सकता? प्रिया को कॉल आता है उसकी माँ का। मुझे लगा था अच्छे घर जाएगी तो सबसे पहले अपनी माँ का उद्धार करेगी, पर तू तो यहाँ मामा मामी चाचा चाची दादी, तूने तो सबका सूट कर दबा दिया। अरे अपनी भाई की भी तो सोच ले, 25 का हो गया है, कोई काम धंधा नहीं करता। मसाले तो बड़े सस्ते मिलते हैं चांदनी चौक में, भेज दो। क्या तेरे भाई को भी भिजवा दूं तेरे पास, काम कर। अरे मम्मी यार, आप सबने ना मुझे बिजनेसमैन समझ लिया है क्या? मैं मार्केट में थोड़ी ना बैठी रहती हूँ। ऐसे भी ना मुझे चांदनी चौक में शादी नहीं करनी थी। एक तो आपने जबरदस्ती शादी करवाई, अब ये हर रोज का ड्रामा। अरे तो इतना पढ़ाया लिखाया क्यों था हमने तुझे? कॉमर्स में पढ़ी है ना, तो तू मसाले के बारे में पता कर, कहाँ मंडी है, कितने रेट में मसाले मिलेंगे, और वहां से भिजवा दे। नहीं तो जरूरत पड़ी तो तेरे भाई को भेजूंगा वहां पर, ठीक है? हाँ बेटा, ज्ञानी का रबड़ी फालूदा याद से भिजवा देना। तो अगर पूजा के लिए परांठे वाली गली का परांठा भेज सकती है तो हमारे लिए रबड़ी फालूदा तो भिजवा ही सकती है। प्रिया अब धीरे धीरे चिढ़ने लगी थी। उसके सास ससुर पति तो अच्छे थे, पर उसके मायके वालों की तरह तरह के प्रश्न से उसे परेशान कर दिया था। और ये फ्रस्ट्रेशन अब उसका ससुराल पर निकलने लगा था। मोह के ये शादी के हाँ की ना होती ना तो मुझ पर प्रेशर ना आता। पता नहीं क्यों मैं यहाँ शादी करके आ गई। 1-2 दिन भर घर में शोर आता रहता है, ये फोन अलग ही बजता रहता है। अपनी बहू को इस तरह से बदला दे कल्पना उसके कमरे में 2-4 लड़कों की तस्वीर लेकर जाती है। तुम मोहन से बात करना चाहती हो ना, मुझसे नजरें मिलाती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझ रही?
मुझे यहाँ घुटन कैसे जैसा लगता है मम्मी जी। तो मैं तुझे आज़ाद करने ही तो आई हूँ। मैं ये 4-5 लड़कों की तस्वीरें छाट कर लाई हूँ, ठीक है? तुझे जो समझ में आए बाकी तू देख ले। अगर तू यहाँ से अपने मायके के जाएगी तो जैसे संदीप जी हैं वो तो तुझे अपने पास रखने वाले नहीं हैं। इससे अच्छा है कि अपनी पसंद के लड़के को देखकर ब्याह कर यहाँ से चली जा। क्या? अरे कहीं रहकर दुखी रहने से अच्छा है ना कि उसी जगह को छोड़ दिया जाए बेटा। तुझे लग रहा है कि तू गलत ट्रेन पर सवार हो गई है ना, तो जितनी जल्दी उतर जाएगी ना उतना अच्छा होगा। वरना अगर तू ऐसे उखड़ी उखड़ी रहेगी ना तो ना मोहन भी टेंशन में रहेगा और फिर क्या ही काम धाम कर पाएगा। 2 मिनट के लिए तो प्रिया समझ ही नहीं पाती कि उसकी सास क्या कह रही है, पर कल्पना भी अपनी बहू पर दूसरी शादी का जोर बनाए रखती है और यहाँ तक कि एक परिवार को मिलने के लिए भी बुला लेती है। सुशील और कल्पना प्रिया के माँ बाप की तरह आए हुए मेहमानों की खातिरदारी करती है। आओ प्रिया बेटा, लड़के से बात करो। प्रिया करण से बात करने कमरे में जाती है। मुझे पता चला है आपको शांत माहौल पसंद है, जहाँ शोर शराबा ना हो। मेरा घर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी मम्मी से पूछिए दुनिया क्या होती है। मम्मी ने दुनिया देखी ही नहीं, क्योंकि किचन से कमरा, कमरे से किचन नहीं। मतलब इतना भी नहीं कि कभी मार्केट तो जाएगा आदमी। मतलब कि हाँ, ये तो रहने दो, ये तो अपनी मम्मी जो है घर पे ही रहती है, औरतों का काम बाहर कहाँ निकलना होता है। अरे प्रिया जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ तो इंसान पूरा मॉडर्न होता है या पूरी तरह देहाती। जिन्हें शांति चाहिए होती है उन्हें फिर शांति मिलती है। अब मेरे पापा जी को ही देख लीजिए, वो पूरा ब्रह्मांड घूम लेते हैं और मम्मी घर के बाहर पैर भी नहीं रख सकती। ओ ठीक भी है ना, लड़कियों को ज्यादा छूट देनी भी नहीं चाहिए। उठो चलो यहाँ से और सीधा अपने माँ बाप को लेकर उसी रसोई में चले जाओ। रोटी बनाने के लायक हो तुम। बड़ा आया मुझसे रियलिटी चेक करने के बाद। प्रिया होके होश ठिकाने आ जाती हैं। मैं जिस ट्रेन में चढ़ी थी ना वही मेरा ट्रेन है मम्मी जी। मैं सच में पागल हूँ जो सिर्फ प्रॉब्लम देख रही थी। सॉरी मोहक जी, सॉरी। ऐसी लड़की को ना इतने दिनों तक बर्दाश्त करने के लिए अब मैं बिल्कुल वही बनकर दिखाऊंगी जो आप चाहते हैं। और कुछ अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।